हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टैली ऑन क्लाउड की। अब देखो, टैली ऑन क्लाउड क्या होता है ये आपको मैं समझा देता हूं। देखो, हम जो नॉर्मल टैली यूज़ करते हैं वो होती है अपने ऑफलाइन मोड पे। अब मुझे क्या करना है कि इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के टैली को यूज़ करना है। अगर मैं नॉर्मल सिस्टम में एक्टिवेट टैली करता हूं तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर मुझे कहीं भी बैठ के अपना काम करना है, अकाउंटिंग करनी है, इनवाइसेस जनरेट करने हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, मुझे क्लाउड पे शिफ्ट करना पड़ता है या क्लाउड के थ्रू मुझे एक्सेस करना पड़ता है। तो टैली हमको क्या करती है, एक क्लाउड की फैसिलिटीज देती है ताकि आप जो भी काम करें वो क्लाउड पे कर सकते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, जो हमारा जो ऑफलाइन डाटा होता है ना, और जो टैली होता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारा पूरा क्लाउड पे। अब मुझे देखो, कहीं भी मुझे लैपटॉप कैरी करने की जरूरत नहीं है या डेस्कटॉप कैरी करने की जरूरत नहीं है। मुझे जब भी काम करना है, मैं कहीं भी बैठ के किसी भी कस्टमर के, यानी आप कहीं भी विजिट कर रहे हैं, वहाँ पर आपका अगर सिस्टम अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाएंगे, अपना लॉगिन करेंगे, काम करेंगे और क्लाउड को बंद कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं अभी बहुत यूज़फुल हो गई हैं। बोले तो कोविड के बाद से बहुत डिमांड बढ़ गई है इसकी, क्लाउड की, कि अब कस्टमर चाहता है कि मैं कहीं भी बैठ के काम कर सकूं, मैं घर पे काम कर लूं, ऑफिस में काम कर लूं, या मैं कहीं बाहर जा रहा हूं टूर पे, तो मैं एटलीस्ट अपने डाटा को पूरा मैनेज कर सकूं कि क्या मेरी आउटस्टैंडिंग पेंडिंग चल रही है, या मेरे सेल्स बिल कितने इशू हुए हैं, आज की सेल कितनी है। तो कस्टमर की डिमांड अब रेगुलरली कहाँ जा रही है, ऑनलाइन पे जा रही है। तो लोग क्या करना चाह रहे हैं, अब क्लाउड को बाय करना चाह रहे हैं और वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं ऑनलाइन की तरफ। देखो, इसमें भी क्या होता है, दो टाइप के क्या होते हैं, क्लाउड आते हैं। एक जो डेडिकेटेड क्लाउड जो होती है, टैली कंपनी हमको प्रोवाइड करती है, और एक जो होता है दिल्ली बेस या कहीं भी, अब कोई भी वेंडर क्या कर सकता है, एक इन हाउस अपने पास क्या करता है, मशीन असेंबल करता है, सर्वर बनाता है, और आपको क्या करता है, टुकड़ों में क्या करता है, क्लाउड दे देता है कि आपको 10 GB 20 GB 30 GB का प्लान देके और आपको वो दे देता है। तो वो जो क्लाउड होते हैं ना, काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, बट उसमें क्या है, डाटा की सिक्योरिटी नहीं है, कि आपका कभी भी हो सकता है कि उनका सर्वर क्रैश होगा, तो आपका जितना भी डाटा है वो पूरा क्रैश हो जाएगा। कई बार आपने सुना होगा, एक रैंसम वायरस होता है, तो वो वायरस जब अटैक होता है तो आपका जो सर्वर है या डाटा है वो नहीं बचता है। बट टैली के जो क्लाउड है उसमें आपको ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वो 100% सिक्योर है और AWS के माध्यम से चलता है, तो वहाँ पर किसी भी सिक्योरिटी का अटैक होना पॉसिबल नहीं है। मैं देखो, ऐसा नहीं कि मैं 100% नहीं बोलता, 99.99 आपको पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो क्लाउड होता है वो 24/7 रन करता है। पहले क्या था कि वो सिर्फ 8 से 9 घंटे के लिए कंपनी प्रोवाइड करती थी, बट कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज करके उसको अपने क्या कर दिया है, 24 आवर्स कर दिया है, और 7 दिन आप उसका यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप एक्सेस यूज़ कर लेते तो उसका अलग बिल जनरेट होता था, बट आपको अब एक फिक्स प्राइसिंग में आपको क्या होता है, क्लाउड मिल जाता है। अब देखो, टैली कंपनी भी आपको दो क्लाउड देती है, एक है SSP.Alcom के नाम से आता है, और एक कंपनी ने अभी लॉन्च किया हुआ है क्लाउड 2.0। इन क्लाउड टैली सोल्यूशन में जाके हम उसको भी दोनों को देख सकते हैं। अब इसमें जो मेन लोगों को इशू आ रहा है मार्केट में कि डाटा हम लोग उसमें डाले कैसे क्लाउड पे, यानी अपलोड कैसे करना है, या मुझे बैकअप चाहिए तो मुझे कैसे निकालना है बैकअप, तो मैं दोनों क्लाउड पे आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्लाउड पे जाके अपने डाटा को अपलोड कर सकते हो, और डाटा को निकालना कैसे, ये आपको प्रोसेस में बताने वाला हूँ। तो मेरे पास देखो दो क्लाउड है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। अब देखो, यहाँ पर ना मेरे पास दो क्लाउड ओपन है। एक जो है, यहाँ पर देखेंगे आपको दिख रहा होगा, इसकी जो क्या बोलना चाहिए, लॉगिन जो आईडी होती है यहाँ पर, वो है ssp.alcom.digital। तो कंपनी पहले इस नाम से प्रोवाइड करती थी अपने क्लाउड को, अब उन्होंने एक और लॉन्च किया हुआ है, 2.0 है। तो इसमें देखो, in.cloud.access.tallysolution.com दिख रहा है। तो कंपनी ने क्या है, दो क्लाउड दिए हुए हैं। एक में क्या कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ कर सकते हैं, और एक में आप थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ नहीं कर सकते। जो पहले वाला है SSP.Alcom है, इसमें आप जैसे मोबाइल ऐप होता है जो बिज एनालिस्ट होता है, उसको आप क्या कर सकते हो, साथ में कनेक्ट कर सकते हो। बट जो ये जो है आपका जो सेकेंड वाला है हमारा इन क्लाउड वाला, इसमें आप थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ नहीं कर सकते, आप ओनली टैली का यूज़ कर सकते हो इसमें, और उसमें नहीं कर सकते। तो मैं आपको दोनों में ये बता देता हूँ कि डाटा दोनों में अपलोड कैसे करना है और डाटा वहाँ से दोनों से निकालना कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हमको ना, अगर आपको डाटा अपलोड करना है तो
आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा को सबसे पहले जिप करना पड़ेगा। जिप करने के बाद ही क्या होगा, डाटा अपलोड होगा। तो हम लोग रैंडमली कोई भी एक डाटा उठा लेते हैं यहाँ से। जैसे ये देखो, ये मेरा डाटा है और ये ऑलरेडी मेरे पास जिप है। तो इसको क्या करता हूँ, मैं क्लाउड पे शिफ्ट करता हूँ। तो मैं पहले आपको एसएसपी में बताता हूँ, फिर इन क्लाउड में बता दूंगा मैं आपको। ये एसएसपी ओपन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर छोटा सा आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। ये होता है स्टोरेज, यहाँ पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर देखो अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स बोल रहा है, यानी यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो फाइल को और डाउनलोड भी कर सकते हो। अब आपको अपलोड कहाँ पर करना है, कौन से फोल्डर में करना है, तो उस फोल्डर के अंदर में यहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरी यहाँ पर 3 फोल्डर दिख रहे हैं मेरे पास। माय एप्लीकेशन है, शेयर डाटा है और माय फाइल्स है। तो माय फाइल्स में आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट है, डाउनलोड और इम्पोर्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट के अंदर डाटा को अपलोड कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है मेरे पास अपलोड फाइल का। तो यहाँ से मैं अपलोड फाइल में चले जाऊँगा और यहाँ पर जो मेरी लोकेशन डाटा की वो डाल दूंगा मैं। ठीक है, ये मेरा डाटा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अभी इंपोर्ट इज एम्प्टी बता रहा है, यानी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बट देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब मेरा डाटा, तो अब देखो यहाँ पर जो डाटा है मेरा अपलोड हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, बंद कर दूंगा, यहाँ से कट कर दूंगा यहाँ से। और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, क्लाउड में मिलता है डी ड्राइव। तो डी ड्राइव में क्लिक करेंगे हम लोग। अब मैंने डाटा कहाँ पर रखा हुआ था, माई फाइल्स में। ये माई फाइल्स में चले जाऊँगा। फिर मैंने कहाँ रखा था, इंपोर्ट में। अब देखो यहाँ पर डाटा दिख रहा है आपको, इसको आपको क्या करना है, अनजिप कर लेना है यहाँ से। ये जाएंगे अपन यहाँ पर और एक्सट्रैक्ट हेयर कर दूंगा। तो डाटा क्या होगा, मेरा अनजिप हो गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्लाउड पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं नॉर्मली टैली खोल ओपन कर लेता हूँ। ये टैली ओपन किया यहाँ से। सेम प्रोसेस हमारा जो होता है सेकंड क्लाउड पे होता है, बट उसका जो आइकन है वो दूसरी जगह पर है, इसका आइकन जो है दूसरी जगह पर। जैसे यहाँ पर इसका आइकन, यहाँ पर आइकन मिल रहा है, तो उसका इधर साइड में आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो मैं आपको दोनों ही प्रॉपर वे में बताता हूँ ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो ये मेरा पहले का डाटा है जो मैं यूज़ करता हूँ। अब मैंने जो नया डाटा रखा है वो कहाँ बता दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर अप करेंगे, अप किए, माई फाइल्स में आ जाऊँगा, मैं इम्पोर्ट में आ जाऊँगा। अब देखो यहाँ पर मेरा ये डाटा आ गया। तो स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को क्लाउड पे डाल सकते हैं और डाटा को अपना यूज़ कर सकते हैं। अब डाटा को हमको टैली से बाहर निकालना कैसे है, यानी क्लाउड से डाटा जो है मुझे अपने सिस्टम पे चाहिए वापस। ठीक है, तो उसको कैसे निकालना है वो प्रोसेस बता देता हूँ। इसको यहाँ से हम कर देंगे वापस टैली को बंद। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले क्लाउड पे जाएंगे आप। क्लाउड में जाने के बाद आपको उसमें भी डाटा को क्या करना पड़ेगा, जिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम वापस डी ड्राइव में आ जाते हैं। फिर आ जाएंगे हम लोग माई फाइल्स में, इंपोर्ट में आ गए। अब देखो यहाँ पर जो ऑलरेडी जिप है ना, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ तो आपको समझने में इजी होगा। ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास डाटा रखा हुआ है ना, इसको मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से कंप्रेस कर लूँगा, यानी जिप कर लूँगा। ये मैंने कंप्रेस किया। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको कौन सी फाइल में जिप को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप या तो WAR में लेके जाइएगा इसको, या जिप में लेके जा सकते हैं आप। यहाँ से मैं जिप कर दूंगा और क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर एक नई फाइल मेरे पास बन जाएगी जिप फोल्डर के नाम से। अब उसको मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, अब मेरी ये जिप फाइल बन गई है। मैं बैक आता हूँ, वापस मैं स्टोरेज में क्लिक करूँगा। कौन से फोल्डर में मेरा डाटा रखा है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं माई फाइल्स में आ जाऊँगा, इंपोर्ट में। अब देखो यहाँ पर एक जिप फाइल है, एक नॉर्मल फाइल है। तो आपको नॉर्मल फाइल में कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखो यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा डाउनलोड का। ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसे ये देखो डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे हम इसको। तो ये प्रोसेस होता है क्लाउड में डाटा डालने का और निकालने का। देखो यहाँ पर मेरा जो डाटा है डाउनलोड हो गया है। अब मैं आपको सेकंड क्लाउड के बारे में बताता हूँ। अब हम सेकंड क्लाउड में आ जाते हैं। प्रोसेस सारा सेम है कि कैसे आपको अपलोड करना है और वहाँ से आपको डाटा निकालना है। तो इसके लिए देखो क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है। पहले यहाँ पर ऑप्शन मिला था आपको कॉर्नर पे साइड पे आपको, बट अब जो हमको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ राइट हैंड में मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ओपन कंट्रोल पैनल लिखा हुआ है। ठीक है, ये एरो पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है मेरे को अलग से कि वहाँ से बंद भी कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो मैं यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दिख रहा है फाइल मैनेजर का,
तो मुझे फाइल मैनेजर में आ जाना है, फिर शेयर डाटा में आ जाना है, क्योंकि मेरा डाटा कहाँ रखा हुआ है, शेयर डाटा में रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे जैसे डाटा कोई डालना है, यानी इसमें क्लाउड को जो डाटा है मुझे सिस्टम से उठा के क्लाउड में डालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो कहाँ मुझे डालना है उससे, जैसे मैंने पहले वहाँ सिलेक्शन किया था कि कौन से फोल्डर में चाहिए, सेम यहाँ भी वैसे मैं सिलेक्शन कर लूँगा। यहाँ पर ये फाइल्स में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लिक लूँगा, फाइल्स में क्लिक कर लूँगा और यहाँ सेम ऐसे डाटा यहाँ से उठा लूँगा मैं। ये मैंने ओपन किया। अब मैं नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर अपलोड ओनली वन फाइल लिखा हुआ है, चाहूँ तो मैं मल्टीपल डाटा को क्या कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। तो मैंने ये अपलोड कर दिया, ये डाटा मेरा अपलोड हो गया। देखो यहाँ पर कब हुआ अपलोड, 15 अगस्त को दिखा रहा है और टाइमिंग में आपको दिखा रहा है कि आपने कितने बजे अपलोड किया, और जो डाटा की जो कैपेसिटी है, यानी कितना लार्ज है, कितना बड़ा डाटा है आपका, तो वो है खाली 1.3 MB का डाटा है। ठीक है, ये डाटा हमारा क्या हो गया, अपलोड हो गया। अब इसको हम कर देंगे यहाँ से वापस बंद। वापस हम आ जाएंगे डी ड्राइव में, माय फाइल्स में आ जाएंगे और इंपोर्ट में आ जाएंगे। कहाँ डाटा रखे हम लोग, शेयर डाटा में और फाइल्स के अंदर है। ठीक है, तो ये डाटा जो हमारा अपलोड हो गया। अब इसमें से भी डाटा कैसे निकालना है वो भी आपको प्रोसेस में बता देता हूं। फिर वापस से फाइल मैनेजर में चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि पहले हम भी वहां जब सेकंड क्लाउड में गए थे तो स्टोरेज में दोनों बार गया था कि वहीं से निकालेंगे और वहीं से डालेंगे। फाइल मैनेजर में आ गया, इसको नीचे कर देते हैं हम डन। अब मुझे क्या करना है, इस डाटा को डाउनलोड करना है मेरे सिस्टम में। ठीक है, तो दोनों में आपको डाटा को जिप करना पड़ेगा। ठीक है, बिना जिप के आपका डाटा क्या होगा, डाउनलोड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे वापस, और ये हमारा जो डाटा है हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो गया। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कई बार हमको ऑडिट के लिए डाटा भेजना पड़ता है, या मुझे R1 में काम करना है, या कुछ अदर कुछ भी काम हो सकता है, या मुझे अपनी सेफ्टी के लिए मुझे बैकअप लेना है। आपको ट्रस्ट नहीं है क्लाउड के ऊपर कि नहीं यार अगर क्लाउड बंद हो जाएगा मेरा क्या होगा, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को अपलोड भी कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्लाउड का एक पार्ट कि हमने क्या सीखा कि दोनों ही क्लाउड लगभग सेम है। अब दोनों में दिक्कत तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। इसमें जो है आप स्क्रीन देखेंगे थोड़ी सी आपको छोटी दिखेगी, ये देखो, और इसमें आपको स्क्रीन क्या दिखेगी, थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। अब एक क्लाउड में आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं कर पाएंगे और एक क्लाउड में आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ऐप यूज़ होता है उसमें, है ना। बाकी आप एक्सेल इनबिल्ड आता है, आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हो टैली में। जैसे आपको कुछ एक्सेल में वर्किंग करना हो तो उसमें आप काम कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर हो गई क्लाउड की, अब क्लाउड को यूज़ कैसे करना है, यानी आपको बाय कैसे करना है, इसका प्रोसेस कैसा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप अपने टैली को शिफ्ट कर सकते हो क्लाउड पे। तो एक पूरा उसमें डीपली एक वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको कुछ भी समझने में दिक्कत ना हो, और हर एक पॉइंट हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और हाँ, एक बात जरूर बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे होता कुछ नहीं है, बस एक मोटिवेशन मिलता है यार कि इस लोगों ने मेरा वीडियो लाइक किया है या लोगों ने वीडियो देखा है। तो कुछ चीज़ें होती है कि यार नहीं यार, जब लोग पसंद करते हैं कुछ चीज़ों को ना, तो हमारा हौसला बढ़ता है, हम मोटिवेट होते हैं कि और अच्छा वीडियो बनाएं। तो आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलते रहेंगे।